कि अल्लाह पाक हम सबको खुशी खुशी ईद मनाने की तौफीक अता करें और ऐसे लोगों को नेक हिदायत दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जैसे जैसे ईद के दिन नजदीक आते हैं, मुर्दे क्यों रोते हैं और यह क्यों दुआ करते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। ईद के दिन खुशी और खुशहाली का दिन होता है। कभी कभी खुशी में मसरूफ होकर आखिरत से गफलत हो जाती है और कब्रों की ज़ियारत से आखिरत याद आती है। इसलिए अगर कोई शख्स ईद के दिन कब्र की ज़ियारत करे तो मुनासिब है, कोई हरज नहीं, लेकिन इसको लाजिम और ज़रूरी समझना दुरुस्त नहीं। अगर कोई शख्स इस दिन कब्रों की ज़ियारत ना करे तो इसको ताने देना या हकीर समझना दुरुस्त नहीं। मेरे दोस्तों, ईद का दिन बहुत ही खुशी और खुशहाली का दिन है जो साल में 2 मरतबा हासिल होता है। पहली खुशी इसकी यह है कि रमजान शरीफ का मुबारक महीना आया। इसमें खुदा ताला की रहमतों और नेमतों की बारिश हुई। आपने भी लगाकर महीने भर सुबह से शाम तक अपने आप को भूखे प्यासे रखा और रात को यादें इलाही में गुजरा। इसकी खुशी में रमजानुल मुबारक के खत्म होते ही शव्वाल का पहले दिन तुम्हारे लिए सुकून और खुशी का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और इस दिन को ईद उल फितर कहते हैं। रिवायत में आता है कि जब ईद उल फितर का दिन आता है, फरिश्ते रास्तों पर खड़े हो जाते हैं और आवाज लगाते हैं, ए मुसलमानों की जमातों, अपने रब करीम की तरफ चलो, वह तुम्हें एक अच्छे काम की तौफीक देता है, फिर इस पर सवाब अजीम अता फरमाता है। तो रमजानुल मुबारक की रातों में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया और तुमने नमाज पढ़ी। तुम्हें दिन में रोजे रखने का हुक्म दिया, तुमने रोजा रखा। तुमने अपने रब के हुक्म के इताअत की, अब इसका इनाम हासिल करो। जब नमाज़े ईद खत्म हो जाती है तो फरिश्ते आवाज लगाते हैं, खुश हो जाओ कि तुम्हारे परवरदिगार आलम ने तुम्हारी मगफिरत फरमा दी। अब तुम खुशी खुशी अपने घरों को लौट जाओ। इसीलिए इस दिन को इनामो इकराम का दिन कहा जाता है। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो अहले मदीना साल में 2 मेले करते थे। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि यह क्या है, तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जमाना जाहिलियत में हम इन दिनों में खुशी मनाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा ताला ने इनके बजाय इनसे बेहतर दिन खुशी मनाने के लिए तुम्हें अता फरमाए हैं। एक दिन ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अजहा है। ईद के दिन 2 रकात नमाज वाजिब है। जिन लोगों पर जुमा की नमाज फर्ज है, इन्हीं पर ईद की नमाज भी वाजिब है और जो शर्तें जुमा की नमाज की है वही ईद की नमाज की है। मगर ईदैन में नमाज का खुतबा नमाज के बाद पढ़ा जाता है और खुतबा का पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा है। और ईद की नमाज के लिए अजान और तकबीर नहीं बल्कि आताब बुलंद होने के बाद सब मुसलमान एक जगह जमा हो। जब सब जमा हो जाएं तो इमाम इनको 2 रकात नमाज पढ़ाए और हर रकात में 3 जायद तकबीरें कही जाए। इन जायद तकबीरों का कहना इमाम और मुक्तदी दोनों पर वाजिब है। इसके बाद इमाम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा पढ़े। अब बात तो यह है कि ईद तो तमाम जीते जागते इंसानों के लिए तो खुशी का दिन है, लेकिन मुर्दे यह क्यों कहते हैं कि काश कभी भी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम क्यों मनाते हैं। कुछ मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत मुसीबत इनके ऊपर आने वाली होती है और इस वजह से वह लोग बहुत परेशान होते हैं। जब हम लोग इधर उधर शॉपिंग कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, हम लोगों को ईद आने की खुशी होती है कि जल्दी आ जाए, लेकिन मुर्दों को ईद आने का दुख होता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में इससे सवाल जवाब नहीं किए जाते, चाहे वो कितना भी गुनहगार बंदा क्यों ना हो। अगर किसी शख्स का रमजान में इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत इसको यह मिलती है कि रमजान भर इससे ना सवाल जवाब होते हैं और ना ही रमजान पर इसके ऊपर अजाब नाफीज किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि यह कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नुम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नुम की तपिश को महसूस करता है, तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं
वो इस तरह से जहन्नुम के अजाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमजान का चांद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाजों को खोल